हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद होगा आप लोग बढ़िया से होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाइयों को अपनी तैयारियों को जारी किए होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चॉर्ड और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स। ठीक है, चॉर्ड जो आप जानते हो, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। तो आज हम चॉर्ड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड थ्योरम्स को मैं बताऊंगा और इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आइए देखिए, ये पहला थ्योरम है आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और आपने सर्कल के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया होगा। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सारे थ्योरम्स जो होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बारी बारी से करके और प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो इस थ्योरम को ध्यान से आप देखिए, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो पहला थ्योरम क्या बोल रहा है। A straight line drawn from a center of a circle to bisect a chord is at right angle to the chord। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि सर्कल के सेंटर से ड्रॉ कर रहा है किसी एक कॉर्ड पर। ठीक है, तो क्या कर रहा है, वो जो लाइन है वो जो कॉर्ड पर है उस क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। और यही आपको प्रूव भी करना है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा बात ये कि आपको परपेंडिकुलर साबित करना है। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है, गिवन दिया है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ओ बी क्या और ओ सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। ठीक है, तो जब कोई भी सेंटर से लाइन आप सीधे खींचते हो कॉर्ड पे, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब देखो, इस पूरे वीडियो में जहां पर भी बाइसेक्ट वर्ड आएगा इसका मतलब समझना कि वो उस कॉर्ड को या उस साइड को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब क्या, तोड़ दे रहा है। दोनों साइड्स क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। देखिए एक सर्कल है, ये एक सेंटर है, यहाँ से एक लाइन गया इस कॉर्ड पर और देखिए ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए हमें प्रूफ करना है ओसी परपेंडिकुलर है क्या, ए बी के। ओसी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको आगे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है, हम ज्वाइन कर देंगे ओ ए और ओ बी। ठीक है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, तो हम क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ऐसे समझ पा रहे हो, ये हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो ज्वाइन करने पे हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्या मिल रहे हैं, दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, अपने कंटेंट को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर जो ये जो साइड है वो इसके बराबर है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर प्रूफ करने का मतलब क्या है, 90 डिग्री एंगल बनाना। ठीक है, देखिए तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल क्या, ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। ठीक है, ओ ए सी और ओ बी सी ट्राइंगल में देखिए, देखिए ओ ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, ओ बी के। क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर क्या है, ओ सी जो है वो बराबर होगा ओ सी के, कॉमन साइड है। ठीक है बच्चों, क्या है ये, कॉमन साइड है। ठीक है, और अब देखिए जो ए बी है वो, सॉरी ए सी जो है, एक मिनट, ए सी जो है वो क्या होगा, बी सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये गिवन है आपका, गिवन है, क्या लिखा है, ओ सी बाइसेक्ट ओ बी, ए बी, ओ सी बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, बाइसेक्ट करने का सेंस ये बनता है कि जो साइड है वो आपस में क्या है, इक्वल हो गए हैं। ठीक है बच्चों, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, वो जो साइड है वो आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, यहां से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है, तो देखिए, तो यहां पर क्या हम बोल सकते हैं, सो ट्रायंगल ओ ए सी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी बाई साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने इन दो ट्रायंगल्स को साइड 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 क्राइटेरिया से क्या कर दिया,
कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ठीक है। अब आप जानते हो कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मतलब क्या? कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मतलब जो 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 प्रॉपर्टीज इस ट्रायंगल की होगी सेम वही प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल की भी होगी, ठीक है। मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये तो कॉमन है, ये साइड इसके बराबर, मतलब सब कुछ एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इतना बात समझ में आया बच्चों? इसमें कोई दिक्कत होगी बच्चों आपको? नहीं ना? देखिए ये हमने क्या कर दिया, इसका पहला पार्ट हम लोगों ने प्रूफ किया है, ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अच्छा एक मिनट बच्चों, हाँ तो स्टूडेंट्स हमने अभी क्या दिखाया, हमने इन दोनों ट्रायंगल को साइड 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 एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, देखिए अब कॉन्ग्रुएंट हो चुका है तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ओ सी ए बराबर होगा किसके? एंगल इसके ओ सी बी के, ठीक है। ओ सी ए बराबर होगा ओ सी बी के, ठीक है। कैसे? बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या होता है बच्चों? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो या सी पी सी टी लिख दो या फिर सी ए सी टी लिख दो, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, सी ए सी टी। मैंने अभी बताया कि जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो वो सारे जो वो इसमें जितने भी चीजें प्रॉपर्टी लग रही हैं वो सब इसके बराबर हो जाती है, ठीक है। तो वहां से मैं बोल रहा हूं कि बाई करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये बराबर हो गए। लेकिन देखो बच्चों, हमें जानते हैं कि वी नो दैट एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी ये क्या है? ये क्या है बच्चों? ये है 180 डिग्री। अब देख पा रहे हो यहाँ जो एंगल बन रहा है और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या है? 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, STRAIGHT स्ट्रेट लाइन है। ए बी क्या है? ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा जो एंगल बनता है वो 180 बनता है, ठीक है। तो जब ये 180 बन गया तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये है कि जो एंगल ओ सी ए है और एंगल ओ सी बी है वो क्या है? वो 90 डिग्री है। तभी तो ये वाला एंगल अगर 90 हुआ और ये वाला एंगल 90 हुआ तो दोनों मिला के ही तो 180 होता है, जाहिर सी बात है। तो इससे मैंने यहां से ये बोला है कि ओ सी ए 90 और ओ सी बी 90, अब इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? ओ सी बी बन जाएगा। और जाहिर सी बात है, और मैंने इसको इक्वल कैसे दिखा दिया? इससे दिखा दिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि जो आपका OC है वो परपेंडिकुलर है क्या? AB के। मतलब OC क्या है? AB के परपेंडिकुलर है। कैसे दिखाया है? हम लोगों ने एंगल को बराबर कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये पहला प्रूफ था। अब इसका देखिए हम लोग इसके बाद हम लोग कन्वर्स इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए हम लोग सेकंड थ्योरम पर आ गए हैं। थ्योरम नहीं बोलोगे, ये ऐसा ये कन्वर्स है, ठीक है। मतलब जो पहला थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया उसका कन्वर्स है, मतलब उल्टा है। तो ये क्या बोल रहा है? द परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोल रहा है? अगर कोई परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड पर दिया जा रहा है तो क्या कर रहा है? वो उस कॉर्ड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? बाइसेक्ट करने का मतलब मैंने अभी बताया बच्चों, जस्ट अभी पहले कुछ देर पहले मैंने बताया। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? उन दोनों साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है? प्रूफ करने को बोला एपी बराबर बीपी, ठीक है। तो देखिए पिछली तरह से भी जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी किए थे वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे। हम ओए और ओबी को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। कर दीजिए, ठीक है। हमने क्या कर दिया? हमें ओए और ओबी को हमने ज्वाइन कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। चलिए आइए बच्चों देखते हैं ध्यान से कैसे प्रूव होगा। देखिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ सी ए, ठीक है, एंड ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है। ओ सी ए और ओ सी बी हम लोग ट्रायंगल में बात करेंगे, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, इसको करने का बहुत सबसे आसान तरीका क्या है? इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दो? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रुएंट जो ही प्रूव हो गया बस उसके बाद उसका जो तेरा वो मेरा, मतलब बात समझो बच्चों। बस इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए, फिर जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है। चलिए देखिए
तेरा मेरा करते हैं। तो देखिए पहले क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, क्यों बच्चों, रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर ओ सी बराबर ओ सी, क्यों बच्चों, कॉमन साइड। फिर अब देखिए एंगल ओ सी ए बराबर एंगल ओ सी बी, ये क्या है बच्चों, ये है 90 डिग्री एंगल ईच। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं सो ट्रायंगल ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी बी बाई विच क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, तो हमने इस क्राइटेरिया से क्या कर दिया, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब बस वही बात है, जो तेरा है वो मेरा है, तो बस तो सीधे सीधे लिख दीजिए ए पी बराबर व्हाट, बी पी बाई सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी मैं लिख दूं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, क्या बच्चों, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए ये बड़े ही आसान तरीके से प्रूव हो चुका है। ठीक है, देखिए एग्जाम में कन्वर्स बहुत कम ही पूछता है। ठीक है, जो मेन थ्योरम होता है वही पूछता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए थ्योरम 2 क्या कहता है। थ्योरम 2 ये कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होंगे, जो कि सर्कल में कोई इक्वल कॉर्ड्स हैं दो, वो क्या है, वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए गिवन में क्या दिया है, गिवन है सर्कल एक ओ है, सेंटर जिसका ओ है, जिसमें कि कॉर्ड ए बी बराबर क्या है, कॉर्ड सी डी है। मतलब ये देखो ये कॉर्ड ए बी और ये कॉर्ड सी डी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो देखो अगर ओपी और ओक्यू क्या है, एक वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस कॉर्ड पे, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो ओपी और ओक्यू है वो क्या है, वो आपस में इक्वल है। ठीक है, ओपी और ओक्यू आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम लोग यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए क्या, देखिए हम लोग ज्वाइन कर देंगे ओ बी एंड ओ डी, मतलब क्या, ये और ये हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों हमने ज्वाइन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, सीधे प्रूफ करेंगे। अब देखिए कैसे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है, ओपी साइड और ओक्यू साइड को प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो दो ट्रायंगल हैं, अगर इन दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, ठीक है, तो फिर से वही वाला हाल हो जाएगा, जो तेरा है वो मेरा है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर दिखाएं कैसे। ठीक है, मेन बात यह है क्योंकि देखो दो चीज तो आपको मिल रहा है, एक एंगल मिल रहा है और एक ये रेडियस मिल रहा है। ठीक है, ये साइड कहीं से अगर इक्वल दिख जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये साइड हम लोग दिखाएंगे इक्वल कैसे, जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में वैसे। ठीक है, देखिए कैसे, अब देखिए क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो पीबी है वो क्या है, ए बी का 1/2 है, जाहिर सी बात है। क्या हम बोल सकते हैं कि जो बीपी है वो क्या है, 1/2 ए बी है, बीपी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, क्या हम ये बोल सकते हैं, देखिए इस पे रीजन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट इट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, जो ये परपेंडिकुलर ओ से सेंटर पे इस पे गया है तो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये हमने इसी कॉन्सेप्ट से ये लिखा है
सिमिलरली इसके लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी क्यू बराबर 1/2 क्या, डी क्यू बराबर 1/2 डी सी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या ये सही है? तो देखिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें भी यही सेम आपका जो रहेगा। ठीक है, जो आपका ऊपर है इधर वही नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखिए लेकिन हम अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ए बी कॉर्ड है वो सी डी के बराबर है। क्या है, जो ए बी कॉर्ड है वो सी डी के बराबर है। तो क्या यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2bp हो जाएगी। देखो तो ए बी तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी बराबर सी डी या डी सी जो भी लिख दो, इसको सी डी दे दो क्योंकि क्वेश्चन में सी डी ही है। तो ये ए बी बराबर सी डी। ठीक है, ये कैसे गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2bp और यहाँ सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2dq। तो देखो ये सही, ये चला गया तो क्या बचा, bp बराबर dq। तो देखो bp और dq क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए और हमें यही चाहिए था, ये बराबर ये हो गया। ठीक है, इसको आप क्या मान लो, इसको आप बोल दो ऐसे, इसको बोल दो आप a। ठीक है, इसको आप ऐसे ऐसे डिनोट कर दो क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इन दोनों साइड को क्या कर दिया, इक्वल दिखा दिया। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, बस सीधे आ जाना है ट्रायंगल में। तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह कम है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग आ चुके हैं वीडियो के, सॉरी क्वेश्चन के। देखिए तो लिखिए इन ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल DOQ। ठीक है, BOP और DOQ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखिए आप OB बराबर OD। क्यों, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब देखिए उसके बाद क्या, हाँ एंगल OPB बराबर एंगल एंगल OQD। ये क्या है, 90 डिग्री एंगल ईच। फिर अब देखिए अभी आपने इक्वेशन ए पे प्रूफ किया था तो मैं लिख सकता हूं PB बराबर क्या, DQ बाय इक्वेशन ए प्रूव्ड अबव। मतलब ऊपर क्वेश्चन में, मतलब इसके पहले जो हमने प्रूफ किया है उससे मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये BP है वो क्या है, DQ के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल, व्हाट ट्रायंगल, ट्रायंगल OPB इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQD बाय कौन सा क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। ठीक है, और अगर ये लिख दिए हैं तो बाय देन व्हाट, देन के बाद क्या बच्चों, देन बाय CPCT। CPCT से क्या होगा, वही होगा जो हम चाहते हैं, OP बराबर क्या हो जाएगा, OQ। ठीक है, और यही हमको करना भी था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए जो सेकंड थ्योरम था उसका अब हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्स प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो कन्वर्स प्रूफ करने को कुछ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जो सीरीज आप फॉलो कर रहे हो, जो तरीका फॉलो कर रहे हो, जो पैटर्न फॉलो कर रहे हो थ्योरम 1 प्रूफ करने के लिए, बस जस्ट उसको उल्टा कर दीजिए और फिर उसके बाद से आपका कन्वर्स रेडी है। ठीक है, देखिए कन्वर्स क्या कह रहा है कि जो कॉर्ड है सर्कल का जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, प्रूफ करो कि वो क्या है, वो इक्वल हो। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, कॉर्ड AB बराबर कॉर्ड DC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, बाकी चीजें दी हुई हैं। तो देखो यहां पर भी हम लोग पिछले तरह ही कंस्ट्रक्शन करेंगे और OB को OD से मिला देंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं पहले, देखो तो लिख दीजिए ज्वाइन OB एंड OD। ठीक है,
तो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। कर दो प्रूफ बच्चों। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, तो इसको मिला दो पहले, ठीक है। देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, देखो बच्चों हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो सी डी के बराबर हो, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी के बराबर कैसे हो सकता है, जब कहीं ना कहीं ये साइड इसके बराबर हो जाए। अगर ये साइड इसके बराबर हो गया तो उसको दुगना करके इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो बस वही चीज है, पहले इन दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, उसके बाद से ये साइड क्या होगा, अपने आप वो इक्वल हो जाएगा और फिर तुरंत प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल क्या, इन ट्राइंगल ओ, अच्छा यहाँ पी क्यू लिख लो, मैं पी क्यू भूल गया था, ई पी क्यू, ठीक है। उन ट्राइंगल ओ पी बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू डी, ठीक है। ओ पी बी और क्यू डी में क्या है, देखिए देखो बच्चों, यहां पर आपको यहां पर ये दिखाना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम लोग इसको इक्वल दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। हम लोग यहां पर क्या दिखाएंगे, यहां पर हम लोग इसको इक्वल दिखाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपका ये ओपी और ओक्यू क्या है, आपस में बराबर है। क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका जो ओपी और ओक्यू है वो क्या है, बराबर है। अब पुराने वाले में यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखिए तो यहां पर लिख दीजिए ओपी बराबर क्या, ओक्यू गिवन दे रखा है, फिर OB बराबर क्या, OD रेडियस ऑफ ए सर्कल, बहुत बार लिख चुका हूं मैं, समझ में आ रहा है बच्चों, दिमाग में घुस रहा है, आपके दिमाग में फिट हो रही हैं चीजें। देखो भाई इसी को मैथ कहते हैं, ठीक है। मैथ क्या करता है, आपके दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है, सोचने की क्षमता को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, एंगल ओ पी बी बराबर एंगल ओ क्यू डी, जो कि क्या है 90 डिग्री एंगल ईच, ठीक है। देखो सो ट्रायंगल ओ पी बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू डी बाई कौन सा क्राइटेरिया, राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये देखिए, ठीक है, राइट एंगल राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो पीबी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डीक्यू के बराबर, ठीक है। अब देखो पीबी जो है वो डीक्यू के बराबर हो गया, तो पीबी क्या है, पीबी क्या है, ए बी का हाफ है, तो लिख दो 1/2 AB, और DQ क्या है, DQ क्या है, CD का हाफ है, या CD या DC, DC कर दो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो 1/2 से 1/2 चला गया, तो क्या हो गया, AB बराबर DC, और क्या यही हमको प्रूफ करना था, देख पा रहे बच्चों, यही हमको प्रूफ करना था और ये आ चुका है, देख पाए। तो कितनी सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। मैंने पहले बताया कि जो पुराना वाला, जो इसके पहले वाला थ्योरम है, जो मेन थ्योरम होता है, उसको उल्टा आप घुमा दीजिए, उल्टा प्रूफ कर दीजिए, तो आपका कन्वर्स प्रूव हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर एक चीज कॉमन आ रही है कि हर जगह सर आप RHS क्राइटेरिया लगा रहे हो, ठीक है। तो देखो जब भी इस तरह की ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर मैक्सिमम आपका RHS क्राइटेरिया ही लगता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एक और बहुत ही गजब का थ्योरम आ चुका है। क्या बोल रहा है, देखिए इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या बोल रहा है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं सर्कल में, जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं कहाँ पे, सर्कल के सेंटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है, ये देखिए ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कॉर्ड है, और ये इक्वल कॉर्ड जो ये बीच में जो सेंटर में एंगल बना रहे दो, वो क्या होंगे, वो इक्वल कॉर्ड आपको इक्वल एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बहुत बहुत सिंपल ये आपका थ्योरम है। आपको ये ट्रायंगल को आपको क्या कर देना है,
कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद क्या, वही जो तेरा है वो मेरा है, ठीक है, वही चीज है, या जो मेरे पास है वही सब चीज तेरे पास है, तभी तो इक्वल होगा। तो देखिए, तो हम लिखेंगे, प्रूफ करेंगे इसको, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ डी सी, ठीक है। ओ ए बी और ओ डी सी ट्राइंगल में हम लोग बात करेंगे क्या, देखिए ओ बी जो है वो बराबर है क्या, ओ सी के रेडियस ऑफ सर्कल, तो आप जानते हो बच्चों। फिर ओ ए बराबर ओ सी, सॉरी ओ ए बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ डी, वही चीज रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक। और देखिए ए बी बराबर व्हाट, सी डी, ये क्यों गिवन है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन। ए बी और सी डी क्या है, अरे वही तो कॉर्ड्स हैं, ए बी और सी डी तो क्या है, वही तो कॉर्ड है, देखिए टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी, तो वो तो पहले से ही तुम्हारा इक्वल दिखा दिया है, आपको एंगल आपको इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो देखिए हमने ये तीनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। सो बाई साइड 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 क्राइटेरिया, ट्रायंगल ओ ए, या ऐसे लिख दो ओ ए बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या, ओ सी डी, ओ सी डी, ओ डी सी लिखो, ओ डी सी, क्योंकि पैटर्न जो है वही रहना चाहिए, ओ डी सी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीधे लिख सकते हो आप भाई, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल डी ओ सी, कैसे, बाई सी ए सी डी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, ये आप जानते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यही आपका क्या था, ये प्रूफ था, सिंपल सा, ठीक है। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स यही होगा कि बोल देगा कि क्या इसमें क्या बोला है कि दो इक्वल कॉर्ड्स है वो बराबर एंगल बना रहे हैं, कहाँ पे, सर्कल के सेंटर में, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा, अगर सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल अगर बन रहा है या है, तो जो प्रूफ करो कि जो सर्कल के, सॉरी जो कॉर्ड है दो, वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, ये इसका कन्वर्स होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कि ये कैसे आप इसको कर पा रहे हो और किस तरीके से आपने इसको किया है, ठीक है बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूँ, इस नोट को या इस जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप पॉइंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है, देखो अगर यहाँ पर कॉर्ड का साइज ग्रेटर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर समझ लो कोई सर्कल है उसमें दो कॉर्ड हैं आपके, ठीक है, और किसी एक कॉर्ड का साइज जो क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, और एक कॉर्ड का साइज क्या है, स्मॉलर है, तो जो ग्रेटर साइज वाला कॉर्ड है उसकी जो सेंटर से दूरी होगी वो क्या होगी, पास में होगी, और जो स्मॉलर साइज वाला कॉर्ड है उसकी सेंटर से दूरी क्या होगी, मतलब बजाय दूर पर होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो ये सी डी है वो क्या है, वो कॉर्ड आपका स्मॉलर है, सी डी कॉर्ड जो है वो क्या है, स्मॉलर है, कॉर्ड पी क्यू के, ठीक है मतलब पी क्यू क्या है, पी क्यू कॉर्ड क्या है, पी क्यू कॉर्ड का जो साइज है वो स्मॉलर है, और पी क्यू कॉर्ड और सॉरी सी डी कॉर्ड का जो साइज है वो स्मॉलर है, और पी क्यू कॉर्ड का जो साइज है वो क्या है, वो ज्यादा है। तो देख पा रहे हो मैं लिखा हूं, तो कहीं ना कहीं सेंटर से दूरी किसकी ज्यादा होगी, सी डी की होगी, और किसकी कम होगी, पी क्यू की होगी। तो यहां से क्या लिखोगे, तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड पी क्यू फ्रॉम सेंटर ओ, ये क्या होगा, देखो ये कम होगा, ठीक है, कौन गया, पी क्यू है ना, सॉरी ये क्या होगा, पी क्यू, ये डिस्टेंस जो होगा सेंटर से वो क्या होगा, कम होगा, किसके, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड सी डी फ्रॉम सेंटर ओ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो
इस देखो ये जो आपका कॉर्ड है वो उसकी जो साइज है वो ज्यादा है, इस कॉर्ड की साइज क्या है, कम है। इसीलिए ज्यादा साइज है तो सेंटर से दूरी कम होगी, और अगर इसका कम साइज है तो सेंटर से दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, आप देख पा रहे हो जितना ही ऊपर बढ़ता जाएगा उतना ही दूरी कम होती जाएगी, जितना ही उधर जाता रहेगा उतना ही क्या होगी, जो दूरी है सेंटर से वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताया है, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, आप देख पा रहे हो, इसको आप ध्यान से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए